नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10वां का जो है सामाजिक विज्ञान करने वाले हैं। ठीक है बाबू, सामाजिक विज्ञान करने वाले हैं जो 2025 में फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। जो स्टूडेंट वो पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, 100 से 150 क्वेश्चन बाबू है, बिल्कुल ही सब VVI क्वेश्चन है। ठीक है, अगर यहाँ से अगर पढ़ लेते हैं तो आप लोग क्या है ना कि 80 नंबर जो है ना 80 नंबर आराम से बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वीडियो देखिएगा। अगर चैनल पे फर्स्ट बार आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, सन 1870 में फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था बताइए। सन 1870 में फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू राइट आंसर। चलिए देख लीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, दूसरा का हो जाएगा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्रीमिया का युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, सॉरी ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है बताइए। ऑप्शन ए में तुर्की, बी में इटली, सी में इंग्लैंड, डी में फ्रांस। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो तीसरा का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो तीसरा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तीसरा का ये हो जाएगा तुर्की। ठीक है, तुर्की हो जाएगा, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन है बताइए, कौन थे। तो यंग यूरोप का संस्थापक कौन किए थे बाबू। तो चौथा का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैजिनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, टीपू सुल्तान शासक थे बताइए। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे बाबू। तो जो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का ये हो जाएगा मैसूर के थे। कहाँ के, मैसूर के थे। इसका ये हो जाएगा बाबू करेक्ट आंसर। ठीक है, 5 का ये हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग चैनल पे फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, गौरी बाल्टी पेशे में क्या था बताइए। गौरी बाल्टी का पेशे में क्या था बाबू। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नाविक हो जाएगा। देख लीजिए 2024 और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, सब VVI क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, सब VVI क्वेश्चन है, आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर क्या है हस्ताक्षर कब हुई थी बताइए। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था बाबू। तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का सी हो जाएगा 1871 ईस्वी में हुआ था। कब बाबू, 1871 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1871 में फ्रांस की संधि हुई तो बताइए 1871 में कौन सी संधि, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया होगा। 1871 में कौन सी संधि हुई थी बाबू। तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का जो हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था बाबू 1871 में हुआ था। ठीक है, वह यहाँ पे पूछ दिया गया था फ्रैंकफर्ट की संधि का हस्ताक्षर कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर था 1871, इसका पूछ दिया कि 1871 में कौन संधि हुआ था। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था बताइए। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था बाबू। तो 9 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गणराज हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गणराज स्थापित हुआ था। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था बताइए। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था बाबू। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मार्क थे। क्या, बिस्मार्क हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और बाबू आज एक चैप्टर सब है, सोशल साइंस का ऑल सब्जेक्ट का एक चैप्टर लेके आए हैं। ठीक है, इसी वीडियो में बस लास्ट तक आपको देखते रहिएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है बताइए। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है बाबू। तो 11 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मार्क हो जाएगा। क्या, बिस्मार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था बताइए। इटली और जर्मनी के बीच एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में से कौन सा देश था बाबू। तो 12 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया था। क्या, ऑस्ट्रेलिया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था बताइए। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन थे बाबू। तो 11 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का ये हो जाएगा मैजिनी था। क्या, मैजिनी था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू राइट आंसर। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी बताइए।
फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुआ था बाबू? ये अभी जस्ट ही बताया, कब हुआ था? 1871 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, जलवेरिन संबंधित है, जलवेरिन जो है किससे संबंधित है बाबू? तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाए? बी हो जाए, व्यापारियों से संबंधित है बाबू। किससे? व्यापारियों से संबंधित है। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, जेनेवा संधि कब हुआ था? बताइए, जेनेवा संधि कब हुआ था बाबू? तो 16 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, काउंट काबूर को क्या है, विक्टर एमुनेल ने किस पद पर नियुक्ति किया था? बताइए, किस पद पर नियुक्ति किया था बाबू? तो 17 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्रधानमंत्री। क्या? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 18 नंबर क्या है, वियना सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था बाबू? तो 18 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1815 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था? बताइए, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था बाबू? 2022-23 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा बाबू, इनमें से सभी। क्या? यानी कि मैजिनी, काउंट काबूर और क्या विक्टर एमुनेल का हुआ था, यानी कि डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है बाबू। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त और लौह का नीति का अवलंबन किसने किया था? 2011, 17, 20, 23 और 24 में पूछा गया। देखिए कितना बार पूछा गया बाबू, हो सकता है कि 2025 बोर्ड एग्जाम में भी पूछ देगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग रट जाइए। तो किसने किया था बाबू? तो 20 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बिस्मार्क ने किया था। क्या? बिस्मार्क हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा बाबू राइट आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? बताइए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था बाबू? तो 21 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी का क्षतिपूर्ण राशि से कम कर दिया गया था? बताइए, कम कब कर दिया गया था बाबू? तो 22 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का डी हो जाएगा, लॉसेन सम्मेलन। क्या? लॉसेन सम्मेलन हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद क्या है? उसके बाद देख लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन, हिगेल किस देश का दार्शनिक था? बताइए, हिगेल किस देश का दार्शनिक था बाबू? तो 23 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 23 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जर्मनी का। क्या? जर्मनी का हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है बाबू? तो 24 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 24 का सी हो जाएगा। क्या? सी हो जाएगा, राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? बताइए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था बाबू? एग्जाम के दृष्टि से, अगर 10वां का बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बोला जाए तो काफी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। तो 25 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बाबू, 1789 ईस्वी में। ठीक है, 1789 ईस्वी में हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? बताइए, मैजिनी का संबंध किस संगठन से बाबू? ये भी एग्जाम के दृष्टि से काफी वीवीआई क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो बताइए 26 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का हो जाएगा बी हो जाएगा बाबू, कार्बोनरी से था। क्या? कार्बोनरी से था बाबू, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद ये 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र क्या है, विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, कहाँ स्थित है बाबू? तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, 27 का जो हो जाएगा बाबू, जर्मनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोस्थुन का संबंध किस देश से था? बताइए, कोस्थुन जो थे इनका संबंध किस देश से था बाबू? तो 28 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हंगरी से था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, क्या यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? बताइए, यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है बाबू? तो 29 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का ये हो जाएगा, यूनान का। क्या? यूनान का कहा जाता है बाबू? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? बताइए, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था बाबू? तो जो 30 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1864 ईस्वी में हुआ था। कब? 1864 ईस्वी में हुआ था। बस आप लोग देखते रहिए वीडियो, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ठीक है,
चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था बताइए। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था बाबू बताइए। 31 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 31 का हो जाएगा 1871 में हुआ था बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और फ्रैंकफर्ट की संधि भी 1871 में हुआ था, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इटली का एकीकरण और फ्रैंकफर्ट का संधि दोनों साथ ही में हुआ था। उसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, लुई फिलिप्स किस देश का शासक था बताइए। लुई जो फिलिप्स थे किस देश का शासक थे बाबू। तो 32 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा फ्रांस का। क्या फ्रांस का हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र का गुट के सम्मिलित नहीं है बताइए, कौन नहीं है बाबू। तो 33 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 33 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा जर्मनी का। क्या जर्मनी का हो जाएगा, बी हो जाएगा बाबू राइट आंसर। उसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था बताइए। बोहेमिया किस देश का अधीन था बाबू। तो 34 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 34 का ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। क्या ऑस्ट्रेलिया का था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था बताइए। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था बाबू। तो 35 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी के बने थे। कहाँ के बाबू, जर्मनी के बने थे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी बताइए। लुई 16वां का फांसी कब दिया गया था बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1793 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, पोस्टडम की घोषणा के बाद किसे आत्मसमर्पण किया गया था बताइए। आत्मसमर्पण किया गया था बाबू। तो 37 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा जापान को। क्या जापान को किया गया था बाबू, बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या सर्डिनिया का राजा कौन था बताइए। सर्डिनिया का राजा कौन था बाबू। तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, इसका ये हो जाएगा। क्या ये हो जाएगा बाबू, विक्टर एमोनुएल हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन थे बताइए। इटली का एकीकरण का प्रमुख नायक कौन थे बाबू। तो 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, इनमें से सभी, यानी कि डी हो जाएगा, मेजिनी थे, काबूर थे और गौरीबाल्टी भी थे, ठीक है। यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिए बाबू, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, ये क्या है, राजनीतिक से, ठीक है। चैप्टर 1 के राजनीतिक से है। 15वीं लोकसभा चुनाव का पूर्ण लोकसभा में महिलाओं का भागीदारी दिया गया था, यानी कितना भागीदारी दिया गया था बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10% दिया गया था 15वीं लोकसभा में। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, 15वीं लोकसभा में महिलाओं का कितना भागीदारी दिया गया था बाबू। तो 10% दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद ये दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है बताइए, कहाँ है बाबू। तो दूसरा का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में। क्या पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा, सी हो जाएगा बाबू राइट आंसर। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटों क्या है आरक्षित है बताइए, कितने सीटों आरक्षित है बाबू। तो तीसरा का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 50% है। कितना 50% है बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, सांप्रदायिक राजनीतिक किस धारणा पर आधारित है बताइए। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है बाबू। तो चौथा का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, उसका 4 का जो करेक्ट आंसर बता दे बाबू कि 4 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या ये हो जाएगा बाबू, एक धर्म दूसरे धर्म के श्रेष्ठ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र की रंग भेद की विरोधी नहीं थे बताइए, कौन नहीं थे बाबू। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जेडी गुडी थे बाबू, रंग भेद की विरोधी नहीं थे बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्रियता होता है बताइए, हमारा अभिप्रियता क्या होता है बाबू। तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का बी हो जाएगा, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष की दी गई असमाय का भूमिका हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा बाबू राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से
कौन सा कथन सही है बताइए। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है बाबू? तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 7 का ये हो जाएगा, यह धर्म के आधार पर रंगभेदी ये क्या माना ही करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बाबू? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है बताइए। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित किस पे बाबू? तो 9 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू धर्म पे। क्या? धर्म पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16वीं लोकसभा में महिलाओं का सदस्यों की संख्या कितनी थी बताइए। 16वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितना था बाबू? तो 10 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का ये हो जाएगा 71। कितना? 71 था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी 61 था, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रवाद की भावना एक क्या? क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिमाण है बताइए। कुपरिमाण क्या है बाबू? तो 11 का जो करेक्ट आंसर बता दे बाबू, 11 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या? अलंकवाद है। क्या? अलंकवाद है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने किया था बाबू? तो जो 12 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, इसका जो करेक्ट 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्रीय संघ ने। क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था, इसका बी हो जाएगा बाबू राइट आंसर। ठीक है, आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिएगा और चैनल पे फर्स्ट बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने क्या बोल्शेविक में बहुमत का गठन किया था बताइए। कौन सा लोग ने किए थे बाबू? तो 13 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, डच भाषी समुदायक ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था बताइए। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था बाबू? तो 14 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1998 में। कब? 1998 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है बताइए बाबू। किसने कहा था कि धर्म को कभी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है? तो 15 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने बोले थे। कौन बोले थे बाबू? महात्मा गांधी ने बोले थे, इसका बी हो जाएगा बाबू राइट आंसर। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावनाओं का एक कुपरिणाम है बताइए। कुपरिणाम क्या है बाबू? क्षेत्रवाद की भावनाओं से। तो 16 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का हो जाएगा बी हो जाएगा बाबू, अलंकवाद हो जाएगा। क्या? अलंकवाद हो जाएगा, बी हो जाएगा बाबू राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था बताइए। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था बाबू? तो 17 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का ये हो जाएगा बेल्जियम में था। क्या? बेल्जियम में था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू राइट आंसर। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी बताइए। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब किया गया था बाबू? तो 18 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1975 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए बाबू इकोनॉमिक्स से आ गया, अर्थव्यवस्था से। ठीक है, अर्थशास्त्र से जो एक चैप्टर है वो है। ठीक है, एक चैप्टर से क्वेश्चन है, क्या है, भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है बताइए। भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है बाबू? तो पहला का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। ठीक है, इसका ये हो जाएगा बाबू राइट आंसर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है बताइए। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है बाबू? तो दूसरा का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? दूसरा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, उद्योग को कहा जाता है द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वीडियो को देख लीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट बार होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, कितने हैं बाबू? तो तीसरा का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 17, 7। क्या है? 7 हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था बताइए। भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था बाबू? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू राइट आंसर।
उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बताइए कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है बाबू। तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू राइट आंसर। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। वह देश क्या कहलाता है बाबू, जिस देश में मतलब राष्ट्रीय आय व्यक्ति आय सबसे ज्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं बाबू। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, विकसित कहते हैं। क्या विकसित कहते हैं बाबू, अपना भी भारत कैसा है, विकासशील में, ठीक है, विकासशील में अपना भारत है। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन बीमारू राज्य नहीं है, बताइए कौन सा बीमारू राज्य नहीं है बाबू। तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्नाटक जो बाबू बीमारू राज्य नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बीमारू राज्य है, निम्न में से बीमारू राज्य क्या है बाबू, बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा बाबू राइट आंसर। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग बनाया था, बताइए योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग बनाया था बाबू। तो 9 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का ये हो जाएगा नीति आयोग। क्या नीति आयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था बाबू। तो 10 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी 1992 में हुआ था। कब, 1992 में हुआ था बाबू, ठीक है, 1992 में हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बताइए निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है बाबू। तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बिहार को। किसे, बिहार को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है, बताइए कौन बीमारू राज्य है बाबू। तो इसमें क्या हो जाएगा, बिहार जो हो जाएगा बाबू बीमारू राज्य है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, बताइए किस पर दिया जाता है बाबू। तो 13 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा लोक कल्याण पर। क्या, लोक कल्याण पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बाबू। तो 14 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का सी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे बाबू, इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को हरित क्रांति से संबंधित है, बताइए अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति से संबंधित है बाबू। तो 15 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का ये हो जाएगा करेक्ट आंसर प्राथमिक क्षेत्र। क्या, प्राथमिक क्षेत्र थे बाबू, ठीक है। चलिए देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य, बिहार राज्य कैसा है बाबू। तो इसका सबका याद होगा कि बिहार राज्य कैसा है बाबू। तो आप लोग बता सकते हैं कृषि प्रधान राज्य है अपना बिहार, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी है, बताइए भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसा है बाबू। तो 17 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया सम्मिलित है, बताइए कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है बाबू। तो 18 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा इनमें से सब, यानी कि कृषि, खनन, पशुपालन सब हो जाएगा, इनमें से सब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी 2011 में जनगणना में भारत की आबादी कितना था बाबू। तो 19 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या, 121 करोड़ था, ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब देख लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन, समाजवादी आर्थिक व्यवस्था का गुण है, बताइए समाजवादी आर्थिक व्यवस्था का गुण क्या है बाबू। तो 20 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा सामाजिक कल्याण था, सामाजिक कल्याण था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रेटेल आयोग का संबंधित है, बताइए ब्रेटेल आयोग संबंधित किससे बाबू। तो 21 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का बता दे बाबू कि 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या, सी हो जाएगा सतत विकास से हो जाएगा। क्या, सी हो जाएगा राइट आंसर सतत विकास से। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रेटेल आयोग संबंधित है, बताइए ब्रेटेल आयोग किससे संबंधित है बाबू। तो 21 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सतत विकास है। क्या, सतत विकास हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, बताइए निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है बाबू। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कृषि क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर।
उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार में विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसने कहा था? बताइए बाबू। देखिए बिहार में विकास के बिना क्या भारत का विकास नहीं हो सकता, यह कथन किसने कहा था बाबू? तो 23 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम ने बोले थे बाबू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? बताइए आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है बाबू? तो 24 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, 24 का डी हो जाएगा बाबू, सेवा। क्या सेवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? बताइए भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था बाबू? तो 25 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा 15 मार्च 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? बताइए किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था बाबू? तो 26 का जो करेक्ट आंसर बता दे बाबू कि 26 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का हो जाएगा राइट आंसर ए। क्या पहला था, पहली थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव विकास रिपोर्ट का प्रशासन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? बताइए किसके द्वारा किया जाता है बाबू? तो 27 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, UNDP के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? बताइए किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था बाबू? तो 28 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस आयोग या कम्युनिटी के सतत पोषणीय विकास का अवधारणा प्रस्तुत की गई थी? बताइए किसके किया गया था बाबू? तो 29 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या ए हो जाएगा, बुलेटिन आयोग के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ था? बताइए भारत की पहली मानव विकास का रिपोर्ट कब जारी हुआ था बाबू? तो 30 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा सी, अप्रैल 2002 को, ठीक है। अप्रैल 2002 को हुआ था। चलिए देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, गरीबी रेखा निर्धारण के लिए का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? बताइए किसने दिया था बाबू? तो 31 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा योजना आयोग। क्या योजना आयोग ने दिए थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रोविंसी महावोलिनियस के अध्यक्ष में किसका गठन हुआ था? बताइए किसका गठन हुआ था बाबू? तो 32 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का सी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय समिति का। क्या राष्ट्रीय आय समिति का, इसका सी हो जाएगा बाबू राइट आंसर। उसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, खनन का विकास किस क्षेत्र से सम्मिलित है? बताइए किस क्षेत्र से सम्मिलित है बाबू? तो 33 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कृषि क्षेत्र से। क्या ये हो जाएगा राइट आंसर, कृषि क्षेत्र से। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों के में प्रमुख है? कौन सी जो आर्थिक क्रिया बाबू ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र जो है बाबू ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? बताइए ग्रामीण पंचवर्षीय यानी कि ग्रामीण पंचवर्षीय आयोग का अवधि क्या है बाबू? तो 35 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का सी हो जाएगा, 2007 से 2012। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, गैस और बिजली उत्पन्न को किस क्षेत्र में रखा जाता है? बताइए गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखा जाता है बाबू? तो 36 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 36 का बी हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र। क्या द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा, बी हो जाएगा बाबू राइट आंसर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंची कहलाती है उसे क्या कहते हैं बाबू? तो 37 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सामवेशिक विकास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू राइट आंसर। उसके बाद देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था? बताइए भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था बाबू? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 का ये हो जाएगा, 38 का क्या हो जाएगा बाबू, 38 का ये हो जाएगा योजना आयोग, ठीक है। और आप लोग चैनल पे फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग का डेली 5:30 बजे लाइव क्लास चलता है यूट्यूब चैनल पर, स्टडी विथ अंकुश चैनल पे, ठीक है।
उस पर आप लोग जरूर आके लाइव में ज्वाइन लीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज बहुत सारा हो गया क्लास, आप लोग जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में।